बता, वो दिग्विजय अभी जिंदा है या मर चुका है? नहीं नहीं। बताओ, बता वरना मरेगा तू। अगर मेरी मौत कंफर्म है तो मैं तुझे सच्चाई क्यों बताऊं? नहीं बताएगा? नहीं खोलेगा अपना मुंह? ए, अब भी बता दे, मैं तुझे बचा लूंगी। नहीं बताऊंगा। ए, जवाब दे। ये तो मर गया, अब क्या करूं? शमशान रुद्रेश्वर, अंत में ही सही, लेकिन आपने उस पापी को शमशान का रास्ता दिखा ही दिया। ये तो एक सत्य का दर्शन है। अब तक जो कुछ भी हुआ बस एक सूचना थी। आगे जो होगा वो एक महान युद्ध होगा। ये क्या? मैं यहाँ क्यों सोई हूँ? क्या हो रहा है यहाँ? उसने मुझे कपड़े बदलने के लिए हे भगवान, ये इन सबको क्या हो गया? सब ऐसे क्यों सोए हैं यहाँ? अरे, ये तो मर गया। ये क्या हो गया इन सबको? क्या मैंने इन्हें मार दिया? अरे, उस दिन जिस तरह दंड पानी को मारा, आज मैंने इन सबको भी मार डाला क्या? हे भगवान, मुझे क्या हो जाता है? मैंने इन सबको क्यों मार दिया? और इतनी शक्ति मुझ में कहां से आई? हे भगवान, ये सब मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था। अब देखो तो मेरे ही हाथों हो रहा है सब। ये कौन है? इसने मामा मामी को किडनैप क्यों किया और मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? हमसे इसका क्या रिश्ता हो सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुलिस, अगर पुलिस यहाँ आ गई तो केस के नाम पर बहुत कुछ हो सकता है। मुझे यहाँ से भागना होगा। मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मामा मामी को छुड़वाने के लिए, लेकिन वो लोग हैं कहाँ? त्रिशूल, ये क्या है? तुम शैलू को लेने गए थे ना, फिर अकेले वापस आए। कहाँ है वो? माँ, वो मतलब तुम्हें वो नहीं मिली क्या? या तुमने उसे ठीक से ढूंढा ही नहीं, सिर्फ नाम के लिए उसे ढूंढने गए थे और घर वापस आ गए? नहीं माँ, पता है वहाँ क्या हुआ? मैं उसे ढूंढने ही गया था, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आई। अचानक स्वामी जी सामने आए और कहने लगे कि उसे कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक है और तुम वापस घर चले जाओ। इसलिए मैं वापस घर आ गया। उन्होंने कहा और तुम घर वापस आ गए। आज तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है त्रिशूल। वो एक देवदूत है। आज तक उनकी कही हुई एक भी बात गलत साबित नहीं हुई है। तुम्हारा विश्वास सही है त्रिशूल, मैं उसे गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन शैलू को छोड़ कर आना ये तुम्हारी गलती है। बेचारी शैलू पता नहीं कहाँ होगी और क्या कर रही होगी। मामी, शैलू, तुम ठीक हो ना बेटा? आप लोग ठीक है ना? शैलू, मेरी बच्ची, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तो फिर बाहर वो गोलियों की आवाज, वो क्या थी? वो सब लोग मर गए। मर गए? कैसे? वो सब बताने का समय नहीं है मेरे पास। यहाँ से निकलते पहले। और हाँ, यहाँ आए तो ये बात किसी को नहीं बताएंगे। चलो 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 चलो।
शिवानी? शिवानी, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों बैठी हो? कहाँ गई थी? शिवानी, तुम कांप क्यों रही हो? वो त्रिशूल, क्या हुआ जानते हो? क्या हुआ? वही तो तुमसे पूछ रहा हूँ। इतनी टेंशन में क्यों हो? हाँ, तुम टेंशन में रहोगी तो मुझे कैसे समझेगा? नहीं तो मैं कोई टेंशन में नहीं हूँ। वो बाहर अंधेरा था ना, इसलिए मैं। तुम किससे मिलने के लिए गई थी और क्यों गई थी? ऐसा कोई सवाल मैं तुमसे नहीं करूंगा। जो करने गई थी वो हो गया। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व हुई क्या? हो गई, सब ठीक हो गया। लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम काफी डरी हुई हो। वो त्रिशूल। अच्छा छोड़ो, अभी नहीं बताओगी तो जाने दो, जब मन होगा तब बताना। जाओ सो जाओ। अगर मैंने ये बात इसे बताई तो क्या ये विश्वास करेगा? मैंने खून किया है। हे भगवान, ये आपने मेरे हाथों कैसा पाप करवा दिया? क्यों? हेलो, कौन? त्रिशूल जी, मैं देवा हूँ। हाँ बोलो। अपने पिताजी के दोस्तों के बारे में पता चलने पर बताने के लिए कहा था ना? हाँ, बताया था। कुछ पता चला क्या? हाँ, पता चला। आपके पिताजी के दोस्त यहीं कनकपुर में रहते हैं। हमारे गांव में? आपने कहा था ना कि आपके पिताजी के दोस्तों में सभी मारे गए हैं, सिर्फ एक ही बचा है। कहाँ रहते हैं वो? यहीं कनकपुर के फार्म हाउस में है। लगता है कुछ दिनों से यहीं रहते हैं। आप अगर आ गए तो देख सकते हैं। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है भैया, जल्दी आ जाइए। पिताजी के दोस्त से मुझे काफी कुछ जानना है। उनसे अभी जाकर मिलता हूँ। विषकंठ कहाँ चला गया वो? गुरुजी के दिए हुए रक्षा कवच को जितनी जल्दी हो सके बांधना होगा, उसके बाद कोई समस्या नहीं। विषकंठ, ए मंजा, बात क्या है? सर वो। नमस्कार धनंजय सर। नमस्कार। ये क्या हुआ? कौन है ये सब? पता नहीं, ये तो सब मर चुके हैं। ये मंजा, कैसे हुआ ये सब? सर वो मेरा काम खत्म होने के बाद मुझे पैसे देकर फिल्म देखने के लिए भेज दिया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता सर। कोई और यहाँ आया था क्या? पता नहीं सर, जाने से पहले सारे सीसीटीवी को बंद करने के लिए कहा था सर। ऑफ करके मैं चला गया था सर। इंस्पेक्टर, ये कैसे हुआ? ये लोग कैसे मरे बताएंगे? वो तो पता नहीं है सर, पर इनकी हालत देखकर लगता है कि इन पर बिजली गिरी है और एक को शायद सांप ने काटा है, क्योंकि उसका पूरा शरीर नीला है। सब लोग अलग अलग तरीके से मरे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हुआ है। अगर पता करना है कि किस वजह से मरे हैं तो पोस्टमार्टम से पता चल जाएगा। कारण बताने के लिए एक भी जिंदा नहीं बचा। मतलब नागिन ने आकर इन सबको यहाँ मार दिया। सर, आप कहीं जाइएगा मत, हमें आपका स्टेटमेंट चाहिए। हाँ, श्योर।
त्रिशूल, तुम यहाँ? आप जानते हैं ना, मैं पिताजी के दोस्तों को ढूंढ रहा हूँ। पता चला कि वो यहाँ रह रहे हैं, इसलिए उन्हें देखने आया था। आप यहाँ कैसे? दरअसल मैं फार्म हाउस देखने आया था। चलो बेटा, अब और देरी नहीं करनी चाहिए। जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाते हैं। चलो बेटा। आप लोग चाहो तो जा सकते हो, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं आओगी? जिद क्यों कर रही हो शैलू? मैं जिद नहीं कर रही हूँ, सच बता रही हूँ। मैं इस घर से, घर वालों से दूर नहीं जा सकती। मेरा मरना, मेरा जीना, जो होना है इसी घर में होगा। पर क्यों हमारी बात नहीं मान रही हो? यहाँ रहकर मरने के लिए ये तुम्हारा ससुराल नहीं है। सच कहूँ तो ये मेरा ससुराल ही है। त्रिशूल मेरा पति है। ये जो मंगलसूत्र है मुझे त्रिशूल ने पहनाया है। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? सच है। उस दिन पूजा के बाद मैंने और त्रिशूल ने शादी कर ली। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। शादी के लिए तैयारियां करनी पड़ती है, रस्मों रिवाज होते हैं। यहाँ बैठे बैठे मेरी शादी हो गई है कहने से असल में तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। हमसे पूछे बिना अगर तुमने शादी कर ली तो इसका मतलब हम तुम्हारे लिए मर गए हैं। इसका यही मतलब हुआ ना? मैंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की वजह, मैं उससे इतना प्यार क्यों करती हूँ। इतने दिन जिसे 0-0 कहकर बुलाती थी, अचानक वो मेरी जिंदगी का हीरो कैसे बन गया? इनमें से किसी सवाल का जवाब नहीं है। बस एक बात जानती हूँ कि मैं जो भी कर रही हूँ वो सही है, बस। तो फिर अब क्या करोगी? अब से मैं इसी घर में रहूंगी। मुझे और कई कर्तव्य और जिम्मेदारियां पूरी करनी है। मैं बस इतना ही जानती हूँ। एक और बात है, हम फार्म हाउस गए थे, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, त्रिशूल को भी नहीं। उसे बहुत दुख होगा। ठीक है, लेकिन अब भी मैं ये बात हजम नहीं कर पा रहा कि तुमने उससे शादी कर ली है। मैं भी नहीं। इंस्पेक्टर, ये क्या है? दरअसल त्रिशूल, हुआ ऐसा कि मुझे एक फोन आया था। यहाँ आकर देखा तो ये सब हो चुका था। मुझे लगा कि तुम्हें भी फोन आया होगा, इसलिए। लेकिन हमारे रिजॉर्ट में इतने लोगों की मौत हो गई है, इसका क्या मतलब है? हमें क्या, चलो। हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। ये सब कौन है? ये तो पिताजी के दोस्त हैं। इंस्पेक्टर, इन सब की मौत कैसे हुई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलेगा। शिवाजी, एम्बुलेंस को फोन करो। मैं जब भी मेरे सवालों का जवाब ढूंढने निकलता हूँ, पिताजी के किसी दोस्त की मौत हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है? उस दिन भूपति मर गया। शैलू के साथ बदतमीजी करने के कारण दंड पानी को शैलू ने मार दिया। पूछने पर उसने कहा उसे कुछ याद नहीं। और आज ये विषकंठ भी मरा पड़ा है। इसका क्या मतलब है?
की मुकुटमणि नागमणि दुश्मनों के हाथ लगे हुए 26 साल गुजर चुके हैं। हर पल नागमणि नागलोक वापस लौट आएगी। नागलोक की कीर्ति वापस आसमान को छूने लगेगी। मैं इस बारे में सोचती ही रहती हूँ। उस पुण्य दिन का मुझे और कितना इंतजार करना पड़ेगा। पता नहीं नाग माता, समय चक्र घूमता जा रहा है। जिस नागमणि को आदिशेष को निगलना चाहिए था, उसे शिवानी ने निगलकर गलती कर दी। उसके इस गलती के कारण नागलोक में घटती कोई भी खबर से वो और उसकी कोई भी खबर से हम अनजान रह गए हैं। वो खुद ही अपनी जिम्मेदारी पूरी करके नागराज और नागमणि लेकर वापस लौट आएगी, इस उम्मीद में इतने दिन बीत गए हैं। तो फिर अब हम क्या करें गुरुजी? हम 26 साल इंतजार कर चुके हैं। वहाँ नागलोक का चिराग शिवानी के पेट में पल रहा है। शिवानी ने नागमणि निकल ली है, यही उसकी आखिरी खबर थी। तत्पश्चात उसकी कोई खबर नहीं आई। हमारा भी उसकी कोई खबर नहीं जानना गलत नहीं है क्या गुरुजी? हम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते नागमाता। शायद जो यहाँ से भूलो गए हैं वो अपनी जिम्मेदारियां भूल गए हैं, या फिर दुष्ट शक्तियों के कारण कर्तव्यों का निर्वहन करने में देरी हो रही है। इस बारे में पता लगाना होगा नागमाता। शिवानी गर्भवती है। जब तक वो नागलोक नहीं लौटती या जब तक नागमणि नागलोक वापस नहीं लौट आती, नागलोक ऐसे ही उदासी में डूबा रहेगा। गुरुजी, नागलोक की भलाई हेतु हमें कुछ तो करना ही होगा ना, नहीं तो मुसीबतों का आना निश्चित है। आपने सही कहा नागमाता। ये केवल नागराज आदिशेष का या नागरानी शिवानी से संबंधित विषय नहीं है, संपूर्ण नागलोक से संबंधित विषय है। जो उचित है वही करते हैं। मैं अब चलता हूं। ओम नमः शिवाय। त्रिशूल, इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? मुझे दुख हो रहा है। पर क्यों? शिवानी के कातिल के बारे में पता लगाने का मेरे पास इकलौता मौका था। आज मैंने वही मौका खो दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? किसकी बात कर रहे हो तुम? मेरे पिताजी के दोस्त। कौन? क्या हो गया उन्हें? विषकंठ को किसी ने मार दिया। उसे पता था मेरी शिवानी को किसने मारा था। माउंटेन मिस्ट्री फार्म हाउस में उसकी लाश मिली है। किसी ने बहुत चालाकी से प्लान करके उसे मारा है। मैंने शिवानी से वादा किया था, आज भले ही वो जिंदा ना हो, लेकिन मेरे दिल में वो हमेशा जिंदा रहेगी। मैंने वादा किया था उसकी मौत का जो भी जिम्मेदार हो मैं उसे खत्म कर दूंगा। लेकिन अब देखो, जिस व्यक्ति को सच्चाई पता थी उसे किसी ने मार दिया है। ऐसा ही चलता रहा तो उसके कातिलों के बारे में मैं पता कैसे लगाऊंगा? उस दिन वो भूपति मेरे हाथों मर गया। उसके बाद दंड पानी ने बदतमीजी की तो वो मारा गया। लेकिन विषकंठ को किसने मारा है? अगर मैंने बता दिया कि मैंने उसे मारा है तो तुम मुझसे नफरत करने लगोगे त्रिशूल। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे सिर्फ प्यार करो। नफरत करने वाला त्रिशूल मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अपनी इस नफरत को दुश्मनों के लिए बचा कर रखो, मुझ पर जाया मत करो। लेकिन मैं तुम्हें असलियत भी नहीं बता सकती। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो त्रिशूल। गुरुजी, अरे गुरुजी कहाँ हैं आप? गुरुजी, क्या हुआ दिग्विजय? तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? वो मर गया गुरुजी। कौन? मेरा वो दोस्त विषकंठक।
किसने मार दिया उसे? मेरे रक्षा कवच देने के बाद भी ये सब हो गया। नहीं गुरुजी, मैं रक्षा कवच देने पहुंचा ही था कि उससे पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। अब हमें और सतर्क रहना होगा दिग्विजय। नागमणि की चोरी करने वालों में से अब सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बचा है, और वो हो तुम। किसी भी पल कोई भी कहीं से भी अचानक से प्रकट होकर तुम्हारी जान ले सकता है। जमदूत भी आ सकते हैं या नागलोक के सैनिक भी आ सकते हैं, या फिर तुम्हें ढूंढते हुए इन सबसे पहले नागिन भी आ सकती है। गुरुजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो वैसे ही डरा हुआ हूं, मुझे और मत डराइए। अरे मैं इस मुसीबत का समाधान निकालने के लिए आपके पैरों में गिड़गिड़ाने आ गया हूं, और आप ये सब कह रहे हैं? नागों से दुश्मनी, इससे भयानक दुश्मनी और कोई नहीं हो सकती दिग्विजय। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बचाइए गुरुजी। एक ही उपाय है, नागिन के जरिए आदिशेष के बारे में पता लगाना होगा। दोनों को एक साथ भस्म कर देना ही हमारी मुसीबत का एकमात्र उपाय है। गुरुजी, आप जल्द से जल्द ये पूजा शुरू कीजिए, आदिशेष के बारे में पता लगाइए। उसके बाद वो नागिन जैसे ही घर में प्रवेश करेगी, उन दोनों को साथ में जलाकर राख कर देंगे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये मुहूर्त पूजा करने के लिए उपयुक्त नहीं है। पहले अच्छा मुहूर्त निकालना होगा, उसके बाद ही मैं पूजा करूंगा। शिवानी, ये कैसी उदंडता है, ये कैसा दुर्व्यवहार है। भूलोक में आकर मनुष्य का रूप धारण करते ही नर मनुष्यों की दुष्टता, दूर अहंकार भी तुमने धारण कर लिया क्या? अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कौन है आप? मुझसे परिचय मांग रही हो? अहंकारी, दुरहंकारी। अरे यहाँ हम दोनों ही तो हैं, तो और किससे पूछूंगी मैं? आप ही से पूछ रही हूँ। कौन है आप? और आप इतनी अजीब बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे यही नहीं पता आप कौन है, तो मैं आपके सवालों का जवाब कैसे दूँ? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम बदल जाओगी। कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर मैंने तुम्हें भूलोक भेजा था। मैंने गलती कर दी, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। कृष्णा, वहां देखो। कौन है वो? देखने पर वो कोई सामान्य मनुष्य की तरह प्रतीत नहीं हो रहा है। जब तक वो क्या बातें कर रहे हैं ये हम सुन नहीं लेते, हमें हमारे सवालों के जवाब कभी भी नहीं मिलेंगे तृष्णा। उन्हें देखने से ही समझ में आ रहा है कि वो कोई बहुत बड़े ज्ञानी तपस्वी स्वामी जी हैं। इस पे इतने दिनों से नजर रख रहे हैं, लेकिन आज तक हमने कभी इसे इनके साथ बात करते हुए नहीं देखा। हमने जब भी इसे मारने की कोशिश की, इसका बच जाना शायद इसी वजह से हो रहा होगा, इन्हीं के आशीर्वाद से। हाँ दाक्षायणी, चलो थोड़ा पास जाकर वो लोग क्या बातें कर रहे हैं ये सुनते हैं। मैंने तुम्हें क्या करने कहा था और तुम यहाँ क्या कर रही हो? परम पवित्र नागमणि को नागलोक लाना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। क्या कहा? कौन सी मणि? हे प्रभु, यहाँ मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का याद दिला रहा हूँ, और तुम्हारी ये उदंडता।
तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो शिवानी। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा? तुम यहाँ हमारे लोक की मुकुटमणि मतलब नागमणि को हासिल करने आई हो। लेकिन तुमने किया क्या? जिस नागमणि को आदिशेष के पेट में होना चाहिए था उसे अपने पास ही रखकर, सब भूलकर एक सामान्य मनुष्य की तरह जिंदगी व्यतीत कर रही हो। या तो तुम मति भ्रमित हो गई हो या फिर मति भ्रमित होने का नाटक कर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हो। स्वामी जी, आपके लिए मन में आदर का भाव उत्पन्न हो रहा है, लेकिन मुझे आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है स्वामी जी। देखिए, मेरी जिंदगी में वैसे ही बहुत मुसीबतें आन पड़ी हैं और आपकी बातें सुनकर उलझनें और बढ़ गई हैं। कृपा कीजिए, साफ साफ बताइए क्या बात है। समस्याएं, दुख, पीड़ा, ये सब मनुष्य लोक के भाव हैं। मनुष्यों की तरह जीना शुरू कर दिया हो तो एक के बाद एक समस्याओं का आना स्वाभाविक है। एक समस्या का समाधान करते ही दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाती है। देखिए, मेरा सिर घूम रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप कौन हैं और आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ये पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? बस करो। पागल मैं नहीं, तुम हो गई हो। ये ज्ञात ना होते हुए कि किससे बात कर रही हो और कुछ भी बोले जा रही हो तुमने नागलोक के साथ गलत किया है और इस गलती की सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। गुरुजी, कुछ पता चला? नागलोक से भूलोक पर नागिन से या नागराज से मिलने के लिए कोई आया है, ये बात मुझे पता चली है। तो अब क्या हमें उनका पता लगाकर हमारी मंत्र शक्ति से यदि हमने उन्हें बंदी बना लिया या फिर हमारी तंत्र शक्ति से अगर उनके दिल की बात हमने जान ली तो नागमणि का रहस्य हमें पता चल जाएगा। नागराज कौन है ये भी पता चल जाएगा। तत्पश्चात नागिन और नागराज दोनों का एक साथ सर्वनाश कैसे किया जा सकता है ये भी पता चल जाएगा। इसका मतलब गुरुजी, हमें देर नहीं करनी चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा दिग्विजय। हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत दूर जाना है। चलो चलते हैं। तुम्हें भूलोक भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम हमारे लोक के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी हो। चलो अभी क्या अभी मेरे साथ चलो। और वो कहाँ है? कौन? जिसे तुम ढूंढते यहाँ आई हो, वो नागमणि खिले जिसने ये लोक में पुनर्जन्म लिया है। ये स्वामी जी बार बार नागमणि और नागलोक की बात कर रहे हैं। उस दिन त्रिशूल भी नागमणि की ही बात कर रहा था और वो अघोरी स्वामी जी भी बार बार ऐसी ही बातें कर रहे थे। अगर त्रिशूल को इनके सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए तो त्रिशूल को अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं तृष्णा? जब तक सुनाई ही नहीं देगा हमारी परेशानी हल नहीं हो पाएंगी। यदि हम उनके समीप चले गए तो वो हमें देख लेंगे दाक्षायणी। यदि हमें पता चल जाए कि वो क्या बातें कर रहे हैं तो हमें हमारे सारे परेशानियों का समाधान मिल जाएगा। क्या सोच रही हो? चलो चलो उसके पास। स्वामी जी, आप थोड़ी देर यही इंतजार करेंगे, मैं जल्दी आऊंगी। कहाँ जा रही हो? हमारे सारे प्रश्नों का जवाब लेने जा रही हूँ और देरी करना ठीक नहीं होगा स्वामी जी। आप यहीं रुकिए, कहीं मत जाइएगा, मैं तुरंत आ जाऊंगी। हाँ, मतलब ये नागलोक वाला है ना? हाँ, और ये यहाँ नागमणि के बारे में पूछने आया है। त्रिशूल, त्रिशूल, तुम यहाँ हो? चलो चलते हैं। शिवानी, हम कहाँ जा रहे हैं? पहले चलो तो। हम कहीं नहीं जा रहे हैं शिवानी। देखो, हमारे वहाँ जाने से तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे।
तुम्हारी सारी उलझनें सुलझ सकती हैं। चलो मेरे साथ। तुम क्या कह रही हो शिवानी? कैसे सवाल, कैसी उलझने? त्रिशूल, जब मैं मंदिर जा रही थी तब मुझे एक स्वामी जी मिले थे। वो मुझसे तुम्हारी उलझनों के बारे में पूछ रहे थे। कैसी उलझनों के बारे में? वही, तुम हमेशा नागमणि की बात करते हो ना, उसी के बारे में। तुम्हारे मन में ये सवाल, ये उलझने सब उसी से संबंधित है ना? उस दिन वो स्वामी जी भी इसी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ। वो कहाँ है? मैंने उन्हें वहीं रुकने के लिए कहा है। चलो मेरे साथ। अगर मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल सकता है तो मैं जरूर चलूंगा। चलो। कंपन, ये स्थान मुझे सूचनाएं दे रहा है, अर्थात हम जिन्हें ढूंढ रहे हैं वो यहीं कहीं पर हैं। गुरुजी, हम बहुत दूर आ चुके हैं। आखिर हम और कितना चलेंगे? मतलब वो कहाँ है? कहाँ मिलेंगे वो? माँ ज्वाला मालिनी हमें राह प्रदर्शित करें, उनके असली स्थान के बारे में हमें मार्गदर्शित करें। गुरुजी, शक्ति वहां रुक गई। शक्ति अगर उसके पास रुक गई है, इसका मतलब जरूर वो नागलोक वाला होगा। चलो। वशीकरण करके उसे बंदी बनाकर उससे सच्चाई के बारे में पता लगाना होगा। आदिशेष कौन है इसका पता लगाना होगा। भूलोक में पुनर्जन्म लिए हुए आदिशेष के बारे में पता चल गया तो नागिन का सर्वनाश और नागमणि को हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन गुरुजी, ये स्वामी यहाँ क्या कर रहे हैं? वो किसका इंतजार कर रहे हैं? उनका उद्देश्य क्या है? उस पर सिर्फ हमारी ही नजर नहीं, किसी और की भी नजर है। किसी और की भी? मतलब? तृष्णा और दाक्षायणी? नागिन ने मेरा पूरा शरीर जला दिया था। मुझे ये रूप देने वाली वही तांत्रिक स्त्रियां हैं। उन दोनों से मिलने की इच्छा मेरे मन में बहुत समय से है। चलो। दाक्षायणी, तृष्णा, मेरे गुरुजी तक्षक महास्वामी जी। वैसे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम उन्हें जानती हो? नहीं जानती दिग्विजय। शिवानी घर से निकली थी तो हमने सोचा क्यों ना हम उस शिवानी का पीछा करें। शिवानी इसके साथ बात कर रही थी। वो दोनों क्या बात कर रहे थे? उनके बातों में स्पष्टता नहीं थी, लेकिन वो नागलोक के नागमणि के बारे में बातें कर रहे थे। फिर अचानक शिवानी कहीं चली गई। वो उसी के लिए वहाँ इंतजार कर रहे हैं। नागिन कहीं गई है, नागलोक का वासी यही इंतजार कर रहा है, अर्थात जरूर कोई आवश्यक बात होगी। जल्द लौटूंगी कहकर गई थी, अब तक लौटी नहीं है। उसकी बातें, हाव भाव सब बदल गए। मनुष्य लोक ने उसके मति को भ्रष्ट कर दिया है। मुझे यहाँ प्रतीक्षा करने कहकर खुद ही गायब हो गई है। गुरुजी, क्यों ना उसे अभी खत्म कर दें? नहीं दिग्विजय, वो नागलोक वाला है, महाशक्तिशाली है। बड़ी चालाकी से हमें उसे बंदी बनाना होगा। नागलोक वालों का एक गुण है, वो सबके साथ सारी बातें नहीं करते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है अगर ये जानना हो तो ये काम सिर्फ शिवानी कर सकती है। लेकिन शिवानी तो यहाँ नहीं है। तुम्हें शिवानी के रूप में परिवर्तित करने की शक्ति मेरे पास है। मेरी मंत्र शक्तियों से मैं इसे शिवानी का रूप दे सकता हूँ। तत्पश्चात उसकी मन की बातें तुम अच्छी तरह से जान पाओगी। ठीक है। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः।
ओम रुंडमालिनीये नमः, अस्त शक्ति प्रदाय नमः। जाओ, तुरंत जाकर उससे बात करो, उसके मन की सारी बातें जान लो। ठीक है। प्रणाम स्वामी जी। ओ, वापस तुम अकेले ही आई हो? मुझे तो लगा था तुम उसी के साथ लौटोगी। फिर क्या हुआ? तुम अकेले क्यों आई हो? हाँ, तुम्ही से पूछ रहा हूँ, मुझे उत्तर दो शिवानी। वो स्वामी जी, वो नहीं था, मतलब वो मुझे मिला नहीं, इसलिए अकेले ही आ गई। बहुत जरूरी बात पता चली है स्वामी जी। तुम तुम्हारी जिम्मेदारियां भूल गई हो और इसके कारण हमें बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। स्वामी जी, मेरी बात तो सुनिए। वो नागमणि। नागमणि? जब मैं पहले पूछ रहा था तब कुछ पता ना होने का नाटक कर रही थी, और अब खुद ही नागमणि के बारे में बता रही हो। हाँ स्वामी जी, वो बात ऐसी है कि जब आप मुझसे बात कर रहे थे ना, तब मुझे ऐसा लगा कि कोई हम पर नजर रख रहा था, इसीलिए मैंने उस वक्त अनजान बनने का नाटक किया था स्वामी जी। आइए ना स्वामी जी, नागमणि के स्थान के बारे में मुझे पता है, मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। तुमने निगला हुआ नागमणि कहीं और है मतलब? मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ शिवानी। वो स्वामी जी, कई कारणों की वजह से नागमणि को कहीं और सुरक्षित जगह पर छुपाने की जरूरत पड़ गई थी मुझे, इसीलिए मैंने उसे वहीं रखा हुआ है। आप चलिए ना, मैं आपको नागमणि का स्थान बताती हूँ, वहाँ जाकर बाकी बातें करते हैं। चलिए। कहाँ है? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अब मैंने उन्हें यहीं रुकने के लिए कहा था। तो फिर उन्हें यहीं होना चाहिए था। शिवानी, अच्छे से याद करो, वो तुम्हें यहीं मिले थे या कहीं और? नहीं, यही जगह थी। मैंने उन्हें यहीं हम दोनों का इंतजार करने को कहा था। त्रिशूल, तो फिर कहाँ चले गए? शायद यहीं कहीं गए होंगे, उन्हें ढूंढते हैं। हाँ? स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, कहाँ चले गए? स्वामी जी। क्या शिवानी, यहाँ कोई नहीं दिख रहा है। अगर वो मिल गए होते तो मेरी सारी उलझनें सुलझ जाती। सिर्फ तुम्हारी उलझनें नहीं त्रिशूल, मेरे भी उलझनें सुलझ जाती है ना। हर रोज ऐसा लगता है जैसे मैं हूं ही नहीं। लगता है जैसे मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ है, लेकिन वो क्या है मुझे पता ही नहीं है। स्वामी जी भी उसी के बारे में बात कर रहे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरे बारे में ही कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था। सब कुछ बहुत धुंधला था। मेरे साथ भी हमेशा यही होता है शिवानी। जब लगता है कि मेरी सारी उलझनें सुलझने ही वाली हैं, लास्ट मोमेंट में कुछ गड़बड़ हो जाता है। नहीं त्रिशूल, मुझे लगता है कि वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, यहीं आसपास कहीं होंगे। चलो ना ढूंढते हैं, चलो। शिवानी, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? मैं तुम्ही से पूछ रहा हूँ। मैं आपको नागमणि के स्थान पर लेकर जा रही हूँ गुरुदेव। नागमणि कहाँ है? वहीं, आइए ना गुरुदेव, अभी बस पहुँच जाएंगे। गुरुदेव, वहाँ देखिए, नागमणि। मुझे दिखाई नहीं दे रहा शिवानी। वही है गुरुदेव, ठीक से देखिए ना। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है शिवानी। शिवानी, तुम
तुम गलत कर रही हो शिवानी। क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। यही सही मौका है आपको बंदी बनाने का। तुम शिवानी नहीं हो। नागलोक का कोई भी व्यक्ति ऐसा कभी नहीं कर सकता। मेरा विश्वास जीतकर मेरे साथ छल करने वाली कौन हो तुम? कौन हो तुम? बोलो। मैं शिवानी हूँ, नागमणि हासिल करने आई हूँ। पता है ना, पता होने पर भी मुझे बंदी क्यों बना रही हो? यदि मैंने आपको बंदी नहीं बनाया तो भविष्य में परेशानी हो सकती है। यदि आपको छोड़ दिया तो मेरी जान खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए आपको हमेशा हमेशा के लिए बंदी बनाना यही एक उपाय है। गलती कर रही हो शिवानी। मनुष्य लोग के सुख क्षणिक होते हैं। ये वाले सी कारण ही यदि तुम मुझे बंदी बना रही हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। अब मुझे ये लोग पसंद आ गया है गुरुदेव। नागों के साथ रहने से ज्यादा मुझे मनुष्यों के साथ रहना अच्छा लगता है। तुम कितनी बड़ी गलती करने जा रही हो ये तुम्हें पता भी है शिवानी। आदिशेष को लेकर लौटूंगी कहकर तुम इस भूलोक पर आई थी, लेकिन अब तुम ये क्या कर रही हो? आदिशेष तुम्हारे इस बदले हुए रूप को देखकर तुमसे नफरत करने लगेगा। वो नागलोक के प्रति निष्ठावान है, तुम्हारे जैसा नहीं है वो। वो भी मेरी बात ही मानेगा गुरुदेव। नहीं, आदिशेष तुम्हारे जैसा नहीं है। आदिशेष? वापस वही बात मेरे मुंह से सुनने का दुरहंकार कर रही हो। तुमने जिससे शादी की है वही आदिशेष है। मुझे ये बात जल्द से जल्द दिग्विजय और तक्षक गुरुजी को बतानी चाहिए।